मैं अब्दुल कादिर स्वागत करता हूं आप सबका द साइंस विस्परर में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला सेल ऑर्गेनेल प्लास्टिड। तो प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होता है। जिस तरीके से न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं, उसी तरीके से प्लास्टिड के पास भी डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था MNP, मुझको नहीं पता, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। तो ये सब डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इन सब के पास दो मेम्ब्रेन होता है। तो प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। यस, प्लास्टिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। प्लांट में जो फूड बनता है या फिर फूड स्टोर किया जाता है, तो ये काम करता है प्लास्टिड। प्लास्टिड हेल्प करता है प्लांट को कि वो फूड बनाए और उसे स्टोर करे। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल ही में पाए जाते हैं। एनिमल के पास प्लास्टिड नहीं होता है, प्लांट के पास प्लास्टिड होता है। तो प्लास्टिड के दो टाइप्स हैं, एक हैं कलरफुल प्लास्टिड जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और एक है कलरलेस या फिर वाइट प्लास्टिड जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. Chlorophyll is a pigment that gives plant their green color. प्लांट जो ग्रीन दिखता है, हमें जो प्लांट ग्रीन दिखता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट डैट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट हमें ग्रीन दिखता है। प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट है उसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट के पास सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ही पाया जाए। क्लोरोप्लास्ट के पास कुछ और पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे कि येलो या फिर ऑरेंज पिगमेंट। इन ल्यूकोप्लास्ट मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होता है, ये हेल्प करता है स्टोरेज करने के लिए। तो इसके पास कौन कौन सी चीज़ें स्टोर रहती हैं? तो इसके पास स्टार्च या फिर ऑयल्स और प्रोटीन्स ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। हम देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड लेयर्स हैं जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। प्लास्टिड जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है, उसी तरीके से प्लास्टिड के पास भी डीएनए एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मतलब कि प्लास्टिड अपना प्रोटीन खुद बनाता है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक यानी कि बैग। तो वैक्यूल्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है कुछ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल्स। एनिमल की बात करें तो एनिमल के पास वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज। प्लांट के केस में वैक्यूल्स बहुत ही बड़े होते हैं। वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप मतलब कि वो एरिया जहाँ पर लिक्विड पाया जाए, तो वहाँ पर हम कहेंगे सैप। तो वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, उसके पास लिक्विड बहुत होते हैं एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, इसलिए वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि वैक्यूल्स स्वैलन हो जाता है, फूल जाता है। एंड रिजिडिटी टू द सेल, वैक्यूल्स सेल के अंदर कठोरपन देता है। वैक्यूल्स स्टोर अमीनो एसिड्स। वैक्यूल्स अमीनो एसिड को स्टोर करता है। अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन तैयार करते हैं। वैक्यूल्स स्टोर अमीनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, वैक्यूल्स स्टोर फूड। हम बात करें जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे कि अमीबा, उसमें वैक्यूल्स फूड स्टोर करता है, जबकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल्स कुछ मटेरियल को क्या करता है, एक्सपेल आउट करता है। एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल। सेल से वो क्या करता है, गंदगी को दूर करता है। इन सम प्लांट्स सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई 50 to 90% स्पेस। सेंट्रल वैक्यूल जो ज़्यादा बड़ा होता है और सब वैक्यूल से सेंट्रल वैक्यूल बड़ा होता है, तो सेंट्रल वैक्यूल कुछ प्लांट्स में 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है।
नाउ वी हैव टू लर्न सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड करते हैं और कई सेल बनते हैं। तो जो सेल डिवाइड हो रहा होता है उसे हम कहते हैं मदर सेल, और डिवाइड करने के बाद जो सेल बनता है उसे हम कहते हैं डॉटर सेल। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच अ मदर सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की जब हम बात करें तो सेल डिवीज़न में भी माइटोसिस और मायोसिस। सेल डिवीज़न माइटोसिस भी हो सकता है या फिर मायोसिस भी हो सकता है। माइटोसिस जो सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल किसे कहते हैं? तो सोमैटिक सेल उस सेल को कहते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। सोमैटिक सेल सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ में इन्वॉल्व रहता है ऑर्गन और टिश्यू के। Whereas in case of meiosis which is occur in germ cell, meiosis germ cell में होता है। हम germ cell को गैमेट भी कह सकते हैं या फिर सेक्स सेल भी कह सकते हैं। In mitosis 2 daughter cells are formed। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, बट इन केस ऑफ मायोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। मायोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। हम बात करें माइटोसिस की, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मदर सेल है, अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तब डीएनए एज अ क्रोमैटिन फाइबर के रूप में है। क्रोमैटिन फाइबर क्या है? इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इंटैंगल्ड मतलब कि उलझा हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये क्रोमैटिन फाइबर है। तो जैसे ही सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स इज़ अ रड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद माइटोसिस में 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इन केस ऑफ मायोसिस हम भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेल डिवाइड नहीं हुआ है और डीएनए क्रोमैटिन फाइबर के रूप में है। क्रोमैटिन फाइबर इज़ विजिबल एज इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक उलझा हुआ स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। जब सेल जैसे ही डिवाइड कर रहा होता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर अरेंज हो जाता है क्रोमोसोम के रूप में, विच इज़ अ रड लाइक स्ट्रक्चर। और मायोसिस में रिजल्ट क्या होता है कि 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 1 2 3 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट चेंज्ड। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जितना क्रोमोसोम्स मदर सेल के पास होता है उतना ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के पास भी होता है। बट इन केस ऑफ मायोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। मायोसिस के केस में जितना क्रोमोसोम्स मदर के पास होता है और जो डॉटर सेल के पास जो क्रोमोसोम आता है वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। इन्वॉल्व्स ओनली 1 डिवीज़न। माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ 1 डिवीज़न होता है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। बट इन केस ऑफ मायोसिस 2 सक्सेसिव डिवीज़न, 2 डिवीज़न होता है। पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 सेल से 2 सेल बना, फिर ये 2 सेल से 4 सेल। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए जुड़े रहें द साइंस विस्परर से।